मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की। नमो विष्णु पादाय कृष्णा प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो बड़ा सुंदर पर्व है दीपावली का उत्सव। दीपावली दो शब्दों से बना है, दीप और अवली। दीप जानते हैं आप, दिए जलाते हैं हम लोग। अवली का क्या मतलब होता है? अवली मतलब लड़ियाँ, एरोज, रोज। तो दीपावली के उत्सव पे सब क्या करते हैं? लड़ियाँ जलाते हैं। एक दिए में मजा नहीं है ना, जैसे एक पटाखा जलाते हैं उसमें मजा नहीं है, पटाखे की लड़ियाँ जलाने में मजा है, फट 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 फट। तो ऐसे ही एक दिए में मजा नहीं है, जब दिए के बहुत सारी लड़ियाँ लग जाती हैं तो फिर आनंद आता है। ऊपर देखिए ना, हर जगह लड़ियाँ लड़ियाँ लगी हैं। तो ऐसी ही दीपावली है, दिए की लड़ियाँ लगी हैं। जैसे चंद्रावली ना, श्रीमती राधा रानी की सखी नहीं है, सखी है मगर अपोजिट पार्टी की सखी है, चंद्रावली। तो ये नाम क्या है? चंद्र अवली। क्यों? इतनी सुंदर है कि जैसे मान लो चंद्रमा की लड़ियाँ लगी हों, ऐसी उनकी सुंदरता है, चंद्रावली। रघुनाथ दास गोस्वामी ने एक बुक लिखी है, पुस्तक लिखी है, जिसका नाम है स्तवावली। स्तव अवली। स्तव मतलब प्रार्थनाओं की अवली, प्रार्थनाओं की लड़ियां लगा दी हैं रघुनाथ दास गोस्वामी ने। तो ऐसे ही ये नाम है दीपावली, कि दीपों की लड़ियां लगी हैं। तो ऐसे ही अयोध्या में भगवान जब वापिस आए थे 14 वर्ष के वनवास के बाद, तो वहां पर सब अयोध्या वासियों ने दीपावली मनाई थी, प्रकाशित कर दिया था पूरी अयोध्या को। वो अयोध्या जो अंधकार में हो चुकी थी, अयोध्या तो अभी भी थी ना, मगर अब वहां पे जो अयोध्या के जो प्रकाश हैं भगवान श्री रामचंद्र जी, वो नहीं रहे, तो क्या बन गए? वो अंधकार में हो गई। तो फिर वापस जब भगवान श्री रामचंद्र जी पहुंचे तो पुनः से दीपावली मनाई गई, वहां पे दिए जलाए गए श्री रामचंद्र जी का स्वागत करते हुए। तभी हम थोड़ा रामायण से चर्चा करते हैं कि किस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी का स्वागत होता है अयोध्या में। तो अभी लंका में रावण का वध हो चुका है, तो रावण का वध कैसे हो उसकी चर्चा नहीं करेंगे, वो अपने आप में अलग स्टोरी है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। मगर अब रावण का वध हो चुका है, तो अब श्री रामचंद्र जी चर्चा कर रहे हैं विभीषण से। तो दशहरे पे रावण का वध हो चुका है, राम विजय उत्सव है ना, श्री रामचंद्र जी की विजय हुई है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममा, कि जहां पे भगवान श्री राम हैं, वहां पे जहां पे भगवान श्री कृष्ण हैं, वहां पे विजय निश्चित है। तो रामायण शुरू होने से पहले, महाभारत शुरू होने से पहले उसका जो रिजल्ट है हमें पहले से पता है कि किसकी जीत होने वाली है, किसकी हार होने वाली है। तो यहाँ पे जहाँ पे स्वयं श्री रामचंद्र जी यहाँ पे प्रस्तुत हैं, प्रकट हैं, तो वहाँ तो कभी हार नहीं हो सकती। तो रामचंद्र जी का विजय उत्सव मनाया जाता है। अब रावण का वध हो चुका है, तो उनकी जो प्रमुख पत्नी है मंदोदरी, वो विलाप कर रही है, हाय 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 चले गए। मगर दूसरी तरफ है विभीषण, उनके भाई चले गए, मगर उनको कुछ भी विलाप नहीं हो रहा, कोई कष्ट नहीं हो रहा। बल्कि स्वयं रामचंद्र जी बोलते हैं, अरे विभीषण तुम्हारा भाई चला गया, तो इसके अंतिम संस्कार तो कर दो, अंतिम क्रिया तो कर दो। तो विभीषण बोलते हैं, भगवान मैं जानता हूं मैं इसका भाई हूं, ये मेरा धर्म है, मगर हृदय से रंच मात्र भी इच्छा नहीं है इसके अंतिम संस्कार करने की। अरे इसने किया क्या? इसका नाम ही रावण है। रावण मतलब जो टॉर्चर करता है, रावण मतलब जो दूसरों को रुलाता है। राम का क्या मतलब है? जो आनंद देते हैं, जो सबके हृदयों को आनंद से भर देते हैं, वो है राम। मगर ये तो रावण है, ये तो रुला देता है दूसरों। सीता मैया का अपहरण कर लिया, इतना उनको हरास किया, इतना टॉर्चर किया। आप चाह रहे हो कि इसका, इस रावण का मैं अंतिम संस्कार करूं? बेशक ये मेरा भाई क्यों ना हो, मगर मेरी रंच मात्र भी इच्छा नहीं है। तो श्री रामचंद्र जी बोलते हैं कि देखो जो हुआ सो हुआ, दैट इज पास्ट नाउ, मगर अभी आप उसको भूल के इसका अंतिम संस्कार कीजिए, ये आपका धर्म है अभी।
फिर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को बोलते हैं, ओ लक्ष्मण अब तैयारियां करो विभीषण के राज्य अभिषेक की, क्योंकि रावण तो चला गया, मगर अब ये जो लंका है इसके ऊपर किसी ने राज तो करना है। अगर कोई राजा नहीं है और राज है, केवल जगह है, वहाँ की प्रजा है और राजा नहीं है, तो उसका कुछ लाभ नहीं है। वो वैसे ही है कि एक अनाथ कोई संतान है जिसके बच्चे हैं मगर माता पिता नहीं है। तो जैसे ही राजा आता है तो वो डायरेक्शन देता है, वो वैल्यूज देता है, वो डिसीजन मेकिंग करता है। तो इसलिए जल्द से जल्द अब लंका के अधिपति को नियुक्त करना पड़ेगा। तो विभीषण के राज्य अभिषेक की तैयारियां कीजिए। तो जब राज्याभिषेक हो रहा था तो सारे लंकावासी आ गए और क्या कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, श्री रामचंद्र की जय जयकार कर रहे हैं, विभीषण की जय जयकार कर रहे हैं और हाथ में उपहार लेके आए। तो एक एक करके सारे लंकावासी विभीषण को उपहार देते हैं, मगर विभीषण क्या करते हैं, वो सारे गिफ्ट्स कलेक्ट कर लेते हैं और फिर बाद में जाके वो सारे उपहार श्री रामचंद्र जी को दे देते हैं। बोले सब आप ही का तो है ना, तेरा तुझको अर्पण। तो जैसे हम गंगा में जाते हैं ना स्नान करने, तो गंगा में जाते हैं, डुबकी लगाते हैं, फिर क्या करते हैं, अंजुलि में गंगा जल उठाते हैं और गंगा को अर्पित कर देते हैं, तेरा तुझको अर्पण। हमारा है ही क्या। तो ऐसे ये उपहार आए मेरे कारण नहीं आए, आपने रावण का वध किया, आपने विजय प्राप्त करी इस लंका पे, क्रेडिट मुझे दे दिया, मुझे राजा बना दिया, मगर ये सब उपहार तो आप ही के लिए हैं। तो पुनः से श्री रामचंद्र जी को सारे उपहार अर्पित कर दिए। अब फिर श्री रामचंद्र जी हनुमान को बोलते हैं कि जाओ अशोक वाटिका में जाओ। तुम नहीं बताया था ना सीता अशोक वाटिका में वहाँ पे कैद है, तो जाके सीता मैया को बताइए, आपकी मैया मेरी मैया नहीं है, तो उनको बताइए जाके कि श्री रामचंद्र जी यहाँ पे आ चुके हैं, है ना, उनका विजय हो चुका है, रावण का वध हो चुका है, जल्दी से जाके उनको ये खबर पहुंचाइए। और हनुमान तो इंतजार कर रहे थे, अरे प्रभु इसी दिन का तो इंतजार था, कब जाके मैं सीता मैया को बताऊंगा, अपने मुख से बताऊंगा कि आपके इष्ट, आपके हृदय राज श्री रामचंद्र जी अब लंका में आ चुके हैं, रावण का वध हो चुका है, श्री रामचंद्र भगवान की। तो हनुमान जब पहले आए थे सीता मैया को ढूंढते हुए, तो सीता मैया से जब मिले थे अशोक वाटिका में, तो उनको बोले थे कि मैया एक अनुमति दे दो, एक बार अपनी आप भौएं हिला के मेरे को यस बोल दो, ये जितने राक्षस हैं, ये जो राक्षसों के जो अधिपति हैं, राक्षसों के जो कंट्रोलर हैं, बॉस है, सबको ऐसे फट्टे चकाऊंगा मैं, एक बार बस बता दो आप, इनको यहीं पे खात्मा कर दूंगा, अभी जहां पे राज कर रहे हैं वहीं पे इनका कब्रिस्तान बन जाएगा, एक बार बस अनुमति दे दीजिए आप। मगर सीता मैया बोली नहीं, नहीं हनुमान, मुझे पता है तुम बहुत शक्तिशाली हो, तुम इनकी खाट खड़ी कर सकते हो इन राक्षसों की, मगर मैं ऐसा नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि मैं अकेली सीता नहीं हूं यहां पर, इतने सारे बहुत सारे राक्षस हैं और इन सब राक्षसों ने बहुत सारी सीताओं कैसे यहां पे चुरा के अपहरण करके यहां पे रखा हुआ है। तो मैं नहीं चाहती कि केवल मैं मुक्ति पालूं और ये बाकी सारी सीताएं यहीं पे पड़ी रहें। और दूसरा, मैं चाहती हूं कि मेरे जो इष्ट हैं श्री रामचंद्र जी, वो स्वयं आए और मुझे छुड़ा के लेके जाएं। अभी तुम ये कार्य कर लोगे तो तुम मेरे इष्ट के जो महिमा है उसको छुपा दोगे, इसलिए मैं इंतजार करूंगी। I'll keep on waiting till my last breath, till my king of my heart comes। तो सीता देखिए दुख पाने को तैयार हैं, टॉलरेट करने को तैयार हैं, सहन करने को तैयार हैं, मगर चाहती हैं कि हाँ मेरे स्वयं पति श्री रामचंद्र जी यहाँ पर वापस आए। तो अब जब हनुमान पहुंचे और सीता को बताया तो सीता बहुत प्रसन्न हुई। फिर हनुमान दोबारा बोलते हैं कि देखो सारे राक्षस खत्म हो गए, रावण चला गया, कुंभकर्ण चला गया, इंद्रजीत चला गया, सब खत्म हो गए, मगर आपके इर्द गिर्द अभी भी बहुत सारे ये राक्षस राक्षसियां हैं, तो एक मौका दे दो, अभी निपटा देता हूं इनको, आपको बहुत कष्ट दे रहे हैं। तो सीता मैया बड़ा सुंदर कथन बोलती हैं हनुमान जी को, बड़ी सुंदर शिक्षा है इसमें। तो सीता मैया बोलती हैं कि अरे हनुमान, ये जो मुझे कष्ट मिल रहे हैं ये इन लोगों के कारण नहीं मिल रहे,
ना ही कोई ग्रह ऐसे हैं जिसके कारण मुझे ऐसे कष्ट मिल रहे हैं, ना ही मेरे कोई कर्म है, ना ही कोई ऐसी स्थितियां हैं जिनके कारण ये दुख, ये कष्ट मुझे मिल रहा है। श्रीमद् भागवतम में बड़ा सुंदर श्लोक आता है, मेरे पीछे आप दोहराइए। नायम जनों में सुख दुख हेतु, ना देवतात्मा ग्रह कर्म काला, मनः परम कारणम आमनंती, संसार चक्रम परिवर्तयेत। क्या बताते हैं भागवत? नायम जनों में सुख दुख होती, मेरे जीवन में जो सुख दुख आ रहे हैं तो इसका कारण कोई जन नहीं है, कोई लोग नहीं है, ना देवतात्मा, ना ही कोई ऐसे देव है। कई बोलते हैं शनि आ गया, राहु आ गया, केतु आ गया, ना ही कोई ग्रह है, ना ही कोई मेरे कर्म है, ना ही कोई समय के कारण ऐसा हो रहा है। किसके कारण हो रहा है? मनः परम कारणम आमनंती। सब कुछ तो मन का खेल है। मन ही कष्ट देता है, मन ही सुख देता है, मन ही दुख देता है। बंधुर आत्मा आत्मनस्तस्य, गीता में भगवान बोलते हैं, ये न आत्मेव आत्मना जिता अनात्मनस्तु शत्रुते वर्तेत आत्मे शत्रुवत, कि मन ही सबसे बड़ा बंधु है और मन ही सबसे बड़ा शत्रु है। तो जब मन वश में होता है तो सबसे बड़ा अच्छा दोस्त बन जाता है, और यही मन जब हमारे वश में नहीं है तो सबसे बड़ा हमारा एनिमी है। तो सीता मैया बोलते अरे नहीं, इनके कारण मुझे कष्ट नहीं मिल रहा है, छोड़ दो इनको हनुमान। हाँ, वो रावण राक्षस था, मगर ये जो हैं ये तो सब उसके चेले हैं, इनकी क्या गलती है, ये तो दोष रहित हैं। असली में तो रावण के कारण ये सब हो रहा था, इनको छोड़ दीजिए, इनको माफ कर दीजिए। तो यहाँ पे हनुमान जी क्या देखते हैं? सीता मैया के वो करुणा भरा हृदय देखते हैं। सीता कौन है ना? वही श्रीमती राधा रानी है, वही लक्ष्मी है। तो ये सारे जो तत्व हैं ना, ये करुणा से परिपूर्ण है। करुणा कुरुमयी करुणा भरीते सनक सनातन वर्णित चरिते राधे जय जय माधव दयिते। श्रीमती राधा रानी, सीता मैया करुणा से भरी पड़ी है, ओत प्रोत हैं। तो ये किसी भी संसार के बद्ध जीवात्मा के कष्ट को देख नहीं सकती हैं। इनका वात्सल्य, इनका प्रेम, इनकी ममता ये सहन नहीं कर पाता है कि किसी को कष्ट हो रहा हो। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड के तट पे बैठ के 40 साल भजन करते हैं श्रीमती राधा रानी का, और फिर जाके बड़ा सुंदर एक श्लोक की रचना करते हैं, भजामि राधाम। तो राधा रानी की महिमा का गान कर रहे हैं। तो क्या है श्रीमती राधा रानी? भजामि राधाम करुणा भरद्रम, करुणा से परिपूर्ण है वो। भजामि राधाम अरविंद नेत्रम, भजामि राधाम मधुर स्मितस्याम, वदामि राधाम करुणा भरद्रम, ततो ममन्यास्ति गतिर्न कापि। क्या बोलते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी? अरे ये जो सीता महारानी है, ये जो श्रीमती राधा रानी है ना, जिनके नेत्र कमल के समान है ना, जिनकी जो स्माइल है इतनी मधुर है, और जिनका हृदय करुणा से ओतप्रोत है, इनके अलावा मेरी और कोई गति है ही नहीं। आई डू नॉट नो एनी वन एल्स देन श्रीमती राधा रानी। किसी और को मैं जानता ही नहीं हूं, मेरे को पता नहीं कृष्ण कौन है, मेरे को पता नहीं और देवी देवता कौन है। मैं तो बस श्रीमती राधा रानी का ही दास हूं, मैं तो बस सीता महारानी का दास हूं। तो फिर सीता महारानी, सीता मैया कहानी सुनाती है हनुमान जी को। एक बार की बात है, ऐसे कहानी शुरू होती है ना, एक बार की बात है, एक चीता था, एक आदमी को दौड़ा रहा था। आदमी आगे आगे, चीता पीछे पीछे, आदमी आगे आगे, चीता पीछे पीछे। क्या करूं? सामने पेड़ आया तो चीता पेड़ पे चढ़ गया। अब पेड़ पे क्या, बच तो गया, मगर यहां देखा तो साथ में भालू है। भालू वहां पे पत्ते खा रहा है, फ्रूट्स खा रहा है। उसको लगा कि थोड़ी देर में मेरे को भी खाएगा। अब इतने में चीता बोलता है, अरे ओ भालू, फेंक दे इस आदमी को नीचे, खाना मुझे उससे, मेरा पेट तभी भरेगा। तो भालू बोलता है, नहीं 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 नहीं, ये जो आदमी है इसने मेरा आश्रय ले लिया है, और कैसे मैं किसी आश्रित को धकेल दूं अंधकार में? तो नहीं, ऐसा मैं नहीं कर सकता हूं, सॉरी। तो फिर चीता क्या बोलता है, ये आदमी, इस भालू को धकेल दे तू, अगर तूने इसको धकेल दिया तो इसको खा लूंगा मैं, मेरा पेट भर जाएगा, तो तेरे को जीवन दान मिल जाएगा।
तो आदमी तो होते ही तेज है, तो दे धकेल दिया उसको भालू को, और भालू बेचारा गिरने लग गया तो पकड़ता उस लकड़ी को, पकड़ लेता है और डंडी को, और ऐसे खड़ा हुआ है बेचारा, कभी भी गिर सकता है नीचे। अब इतने में चीता बोलता है, देख भालू मैंने तेरे को बोला था तो इसको धकेल दे, नहीं धकेला ना, देख तेरे साथ क्या हुआ। तो फिर भालू बोलता है, देखो जो मैंने इसको आश्रय दिया वो मुझे डिफाइन करता है, और इसने जो काम किया वो इसको डिफाइन करता है। इसकी ऐसी प्रकृति है, वो अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य कर रहा है, और मेरी जैसी प्रकृति है मैं उसके अनुसार कार्य कर रहा हूं, मैं अपनी प्रकृति नहीं बदल सकता हूं। तो सीता महारानी बता रही है कि ऐसी मेरी प्रकृति है, बेशक इन लोगों ने मुझे कष्ट दिया हो, दुख दिया हो, मगर है तो सब कृष्ण के ही अंश, श्री राम के अंश, इनको मैं कैसे दुखों में डाल सकती हूँ, कष्टों में डाल सकती हूँ। तो हनुमान इनके ऊपर कुछ प्रहार मत कीजिए, इनको त्याग दीजिए। तो मेरा मन ही कारण है मेरे दुखों का। तो जैसी अभी सीता महारानी इस प्रकार के वचन बोलती हैं तो हनुमान जी का हृदय बिल्कुल द्रवित हो जाता है। बोले किसी व्यक्ति में इतना भी कोई प्रेम हो सकता है क्या, इतनी करुणा हो सकती है। तो अब सीता महारानी बोलती हैं हनुमान जी को कि जल्दी से जाइए, दौड़ के जाइए और श्री रामचंद्र जी को बताइए कि आप, मैं उससे तुरंत ना मिलना चाहती हूं। तो अब सीता मैया यहां से मुक्त हो चुकी हैं अशोक वाटिका से। अब श्री रामचंद्र जी बोलते हैं विभीषण को कि सीता आ रही हैं, बहुत समय से वो कैद हैं, तो उनके श्रृंगार की व्यवस्था कीजिए कुछ। तो सीता मैया स्नान करती हैं, सुंदर सुंदर वस्त्र उनके लिए लाए जाते हैं, सुंदर आभूषण लाए जाते हैं। तो नाउ शी हैज कम बैक टू हर एफल्जेंट रेडिएट फॉर्म। तो एक अलग सही ओज सीता मैया के उस दिव्य शरीर से निकल रहा है। ऐसे प्रतीत हो रहा है कि स्वयं साक्षात भाग्य की लक्ष्मी वहां पे आ चुकी हैं। अब जो सारे लोग हैं जो वहां पे इकट्ठा थे, सब देखना चाह रहे हैं, सबकी आंखें इंतजार कर रही हैं कि कब श्री रामचंद्र जी के नयन दृष्टि सीता मैया पे पड़ेगी और कब सीता मैया श्री रामचंद्र जी को पुनः अपने आंखों में बिठाएंगे। तो सब इसका इंतजार कर रहे हैं। बट नाउ कम्स अ ट्विस्ट इन टेल। हर कहानी में मसाला आता है, तो अब यहां पे भी मसाला वेट कर रहा है। बट आपको ध्यान रखना है आगे कि जो हम आपको बताना चाह रहे हैं, आपको उसको अधूरा नहीं सुनना है और कोई कंक्लूजन नहीं निकालना है until unless we reach the end point। तो यहां सीता मैया बहुत उत्साह में है श्री रामचंद्र जी का दर्शन करने के लिए। मगर देखती हैं जब हमने श्री रामचंद्र जी को जैसे ही सामने देखती हैं तो श्री रामचंद्र जी बड़े ग्रेव हैं ना। ऐसा नहीं कि बहुत उत्साह उनके पास हो, बड़ी ग्रेवली बात करते हैं सीता से। तो बड़े दिल पे पत्थर रख के बड़े गहरे भाव से सीता को बोलते हैं, अरे सीता, तुम एक दूषित स्थान पे रही हो 14 साल, एक दूषित व्यक्ति के नीचे रही हो, तो मैं कैसे तुम्हें स्वीकार कर लूं? मेरे लिए तो संभव नहीं है। आई कैन नॉट एक्सेप्ट यू। यू हैव बीन इन अ प्लेस विच हैज बीन पॉल्यूटेड अंडर अ पॉल्यूटेड किंग। हाँ, मेरे भाइयों में से किसी का चुनाव कर सकते हो तुम, बट सॉरी, मैं आपको स्वीकार नहीं कर सकता। और जब ये सुना सीता मैया ने, ओहो, ऐसा प्रहार हुआ वज्रपात के समान, टूट गई बिल्कुल अंदर से। 14 साल इंतजार कर रही थी कि मेरे स्वामी आएंगे, श्री रामचंद्र आएंगे, मुझे मुक्ति दिलाएंगे। मुक्ति मिल गई, वापिस आ गए, मगर ये क्या मिला मुझे? प्रेम की बजाय ना ऐसे लाछन लग रहे हैं। तो सीता मैया वापिस बोलती हैं, अब सोच भी कैसे सकते हैं ऐसा? अपनी जो चेस्टिटी है, अपनी जो शुद्धता है, पूरे जीवन भर ना, इसको मैंने आभूषण की तरह बचा के रखा है। वो रावण मुझे छू भी नहीं सकता है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं स्वामी आप मेरे साथ? ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? क्या गलत किया है मैंने? तो सीता मैया बहुत सारे तर्क दे रही हैं, मगर श्री रामचंद्र जी ही वाज सो ग्रेव। अब सीता मैया समझ गई, आई हैव बीन डिसऑनर्ड। उनको बहुत एम्बेरसमेंट फील हुआ।
डिसऑनर इज मोर ग्रेटर देन डेथ ना, जो अस्वीकृति है वो मृत्यु से भी ज्यादा बदतर है। अब सीता मैया ने ठान लिया है कि मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी, I'll go into the funeral pyre। ये वचन बोले तो सब वहां के जो वासी हैं उनको लगा कि अब श्री रामचंद्र जी पिघल जाएंगे। सीता मैया ने इतनी बड़ी बात बोल दी। अगर रामचंद्र जी लक्ष्मण को बोलते हाँ 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 तैयारी करो ना, उस फ्यूनल पायर की तैयारी करो, अग्नि की तैयारी करो। अब सीता मैया सचमुच में तैयार है। और जब ये धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं उस अग्नि की तरफ, तो सब देवी देवता वहां इकट्ठा हो गए, सारे वहां लंका के वासी वहां इकट्ठा हो गए। ये हो क्या रहा है, कर क्या रहे हैं सीता मैया, और ये रामचंद्र जी ये खड़े हुए सब देख रहे हैं। तो अप्सराओं ने ऊपर के लोकों में नृत्य करना बंद कर दिया, जो गंधर्व हैं उन्होंने गाना बंद कर दिया। ऐसे लग रहा था कि पूरा जो संसार है वो थम गया एक जगह। पशु पक्षी वो चहचहाना बंद कर गए, पेड़ हिलना बंद कर गए। ये क्या हो रहा है, इतना अनर्थ। वो जो सती स्त्री है उसको अग्नि में प्रवेश करना पड़ रहा है। तो जो रावण ने जो कष्ट दिए वो तो अलग, उसे ऊपर पति के द्वारा ऐसा अपमान हो रहा है और ऐसे कष्ट दिए जा रहे हैं। सीता मैया बोलते अरे भूलिए मत, मैं जानकी हूं, जनक महाराज की तो पुत्री हूं, मगर मेरी माता ये पृथ्वी है। पृथ्वी से शुद्ध और क्या होता है ना, सब कुछ गंदगी मिला दीजिए पृथ्वी में, पृथ्वी इसको शुद्ध कर देती है। उसकी पुत्री हूं मैं कैसे दूषित हो सकती हूं। और अगर आप डाउट करते हैं मेरे ऊपर तो आपने हनुमान को क्यों भेजा, उसी से मैं बोल देते कि ये सीता दूषित हो चुकी है। एक तो मुझे ढूंढने को भेज रहे हैं किसी को, और ऊपर से ऐसा व्यवहार कर रहे हैं मेरे साथ। उसी समय मुझे बता देते, मैं आत्मदाह कर लेती, आत्मघात कर लेती, सुसाइड कर लेती। इतना समय इंतजार क्यों कराया। तो लक्ष्मण सब देख रहे थे, और लक्ष्मण का जो पूरा हृदय जो खून है वो खोल रहा है। क्या बोलूं, मगर ये रामचंद्र जी ऐसा इंजस्टिस कर रहे हैं सीता के साथ। मैं जानता हूं कितनी पवित्र है मेरी बड़ी भाभी सीता, उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार, मगर क्या करें छोटा भाई। रामेर चरित्र सब दुखेर कारण, स्वतंत्र लीलाए दुख सहे न लक्ष्मण। तो लक्ष्मण तो अभी परतंत्र हैं, राम जी स्वतंत्र हैं, बड़े भाई हैं ना। लक्ष्मण तो अनुज के रूप में आए हैं, तो कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। क्या करना है लक्ष्मण को, तो निषेध करीते जा रे यते छोटा भाई, मौन धरी लहे लक्ष्मण मने दुख पाए। एक ही कार्य कर सकते हैं लक्ष्मण, क्या कर सकते हैं, अपनी होठों को सिल के चुपचाप बैठ जाओ, चुप, डू नॉट स्पीक एनीथिंग, यू हैव नो राइट टू स्पीक। तो मौन धरी लहे लक्ष्मण मने दुख पाई, मन ही मन बस कष्ट भोग रहे हैं, दुख पा रहे हैं। ये हो क्या रहा है, समझ ही नहीं पा रहे हैं। अब सीता मैया हाथ जोड़ के अग्नि की ओर प्रवेश कर रही हैं, और अग्नि को बोलती हैं कि देखो अग्नि, मेरा शरीर तो शुद्ध है ही है, मेरा मन भी शुद्ध है। कभी मेरे मन में भी ऐसा विचार नहीं आया, सब सदमे में है, सबको अविश्वास हो रहा है कि ऐसी भी कोई स्थिति कभी आने वाली, हम देखने जा रहे हैं ऐसी स्थिति। सारे वानर स्तब्ध हैं, सारे देवी देवता वहां पे अचंभित हैं। तो उस समय ब्रह्मा जी को बुलाया गया सारे देवी देवताओं के द्वारा कि ब्रह्मा जी आप ही कुछ करिए, अब जाके समझाइए श्री रामचंद्र जी को। तो ब्रह्मा जी नीचे आते हैं, श्री राम जी के पास जाते हैं। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं, चैलेंज करते हैं श्री रामचंद्र को कि श्री रामचंद्र जी आप ये जो कर रहे हैं ये आपके ओहदे को बिफिट नहीं करता है, आपकी दिव्यता के बिल्कुल प्रतिकूल है, ये कुछ करिए आप सीता जी के लिए। तो तब रामचंद्र बोलते हैं, मेरी एकमात्र आइडेंटिटी है, मैं दशरथ नंदन हूं, कुछ और होता आप बताइए। तो फिर ब्रह्मा जी प्रार्थना गाते हैं भगवान के लिए, अरे आप कौन है, ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदा सर्व कारण कारणम। आप ही तो कारण है सबके, बुद्धू बना रहे आप हमें, आप सब जानते हैं, यू नो एवरीथिंग,
कि कैसे रावण ने सीता का अपहरण कर लिया, कैसे सीता यहाँ पे अशोक वाटिका में रावण के सारे कष्टों को सहन करके आपकी याद में दिन बिता रही है। एक एक दिन एक एक कल्प के समान है। उसके बाद आप ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे हैं। अब ब्रह्मा जी ने दे दना के रामचंद्र जी के बारे में उल्टा सीधे शब्द बोले। सोचिए क्या स्थिति आ गई है, क्या अनर्थ हो रहे हैं कि जो एम्प्लॉई है बॉस को गाली दे रहा है और दना के। अब श्री रामचंद्र जी को थोड़ा क्रोध आता है। बोले ब्रह्मा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं जानता नहीं हूं इस सीता के बारे में, इसके चरित्र के बारे में? तुम्हें क्या लग रहा है कि इसके चरित्र में मैं संदेह कर रहा हूं, इसलिए मैं इसको अग्नि में जाने को बोल रहा हूं? भ्रमित हो तुम ब्रह्मा ना, पहले भी तुम भ्रमित हो चुके हो, बार बार भ्रमित हो जाते हो, अब भी तुम भ्रमित हो चुके हो। तो श्री रामचंद्र जी बोलते हैं कि देखो ब्रह्मा, अगर सीता को मैं बिना इस अग्निदाह के अयोध्या ले जाता तो लोग कितना लांछन लगाते सीता के ऊपर कि सीता मेरी शरणागति तो ले लेती मगर लोग उसको स्वीकार नहीं करते। मगर अब सीता ने क्या किया है, अग्नि में प्रवेश कर लिया है। तो सीता मैया क्या करती हैं, अग्नि में प्रवेश करती हैं और सब स्तब्ध हो जाते हैं, सब सुन्न हो जाता है कि क्या होगा अब। मगर वहां जैसी अग्नि में जाती हैं तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो अग्नि नहीं है ना, बड़ा सुंदर कोई चंदन के ऊपर बैठ गई सीता मैया। स्वयं साक्षात चंद्रमा, अनंत कोटि चंद्रमा वहां पे प्रकट हो गए और सीता मैया को शीतलता प्रदान कर रहे हैं। और तुरंत वहां अग्निदेव प्रकट हो जाते हैं और अग्निदेव बोलते हैं, लो श्री रामचंद्र जी अपनी सीता वापस ले लो। एक बाल भी बाका नहीं हुआ, नथिंग वॉज बर्न्ट, नॉट इवन अ ब्लेड ऑफ ग्रास। जैसी सीता महारानी गई थी अंदर, बिल्कुल वैसे ही बाहर आ जाती हैं और सब बड़े प्रसन्न हैं, बड़े खुश हैं, सब जय जय घोष हो रहा है वहां पे, सीता महारानी की, सीता महारानी की। तो पूरे लंका वासी सीता महारानी के गान कर रहे हैं। और फिर अग्निदेव बोलते हैं, अरे श्री रामचंद्र जी, आपकी ये जो सीता हैं इनसे शुद्ध पूरे संसार भर में कोई नहीं है। शी इज द मोस्ट चेस्ट लेडी ऑन द एंटायर प्लैनेटरी सिस्टम। इनकी जो लॉयल्टी है, इनकी जो शुद्धता है, इसका कोई और पैरेलल नहीं है। फिर श्री रामचंद्र जी ब्रह्मा को बोलते हैं, देखो यही मेरी इच्छा थी, अगर सीधा मैं सीता को ले जाता तो सब लांछन लगाते सीता के ऊपर, मगर अब पूरे ब्रह्मांड में सीता का गुणगान हो रहा है, पूरे तीनों लोकों में सीता का गुणगान हो रहा है और अब सब लोग सीता के गुण गाएंगे। और जब सब सीता के गुण गाएंगे तो मेरे हृदय को बहुत आनंद मिलेगा और उन लोगों का मुंह बंद हो जाएगा जो सीता के ऊपर कुछ लांछन कभी लगाना चाहते थे। हाँ, मुझ पे इल्जाम लगाएंगे लोग कि मैंने क्या टेस्ट ले लिया अपने भक्त का, इतना चैलेंज उसको दिया, मैं स्वीकार कर लूंगा, मगर सीता के ऊपर कोई कुछ भी नहीं बोल पाएगा, एक भी अपशब्द नहीं बोल पाएगा। और फिर श्री रामचंद्र जी बोलते हैं दूसरा कारण कि लोग मुझ पे भी लांछन लगाते कि देखो ये लट्टू हो गया, एक लड़की के पीछे, एक औरत के पीछे, एक पत्नी का ले गया कोई, ये पागल हो गया, नदियों से पहाड़ों से पूछ रहा है सीते सीते, सीता कहां है, सीता कहां है। ये भगवान है क्या? ऐसे भगवान हो सकते हैं जो एक स्त्री के पीछे ऐसे लंपट हो जाएं? मगर मैं बताना चाह रहा था, पूरे विश्व को बताना चाह रहा था कि अरे ये जो सीता है कितनी शुद्ध है। जब सीता इतनी शुद्ध है तो सीता ने जिसका चुनाव किया होगा वो कितने शुद्ध होंगे। तो सब लोग जान पाए कि हाँ, ये तो प्रेम का संबंध है और वो प्रेम जो काम से रहित है, जो निस्वार्थ प्रेम है। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी को समझाते हैं श्री रामचंद्र जी। फिर ब्रह्मा जी बोलते हैं, ठाकुर जी आपकी लीलाएं तो आप ही जाने, मगर हाँ मैं भी बड़ा प्रसन्न हूं आपके इन वचनों को सुन के, तो आपके लिए एक उपहार लाया हूं। कहाँ है ब्रह्मा उपहार? ऊपर देखिए। तो वहां देखा तो विमान पे दशरथ महाराज बैठे हैं। तो दशरथ महाराज नीचे आते हैं, बोले अभी इंद्रलोक से बुलाया है इनको, इंपोर्ट कराया आपके लिए स्पेशल ना
फौरन रिटर्न गिफ्ट है ये आपके लिए। तो दशरथ महाराज के चरणों में गिर जाते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी, और फिर उनको बोलते हैं कि हे पिताजी, आप सदैव मेरे पिताजी रहे हैं। बेशक आपने ही मुझे वनवास जाने के लिए बोला था, वो दंड दिया था, मगर तब भी आप मेरे पिताजी थे, और तब भी जो आपका आदेश था वो मेरे सर आंखों पर था। आपने मुझे बोला वनवास चले जाओ, वही वो जो आपकी इच्छा है वो मेरे हृदय प्राण थे। आपने बोला भरत को राजा बना दो, उस इच्छा को भी मैंने एकाकार कर लिया, और अब आपकी इच्छा है कि वापस अयोध्या चला जाऊं, तो भी मैं तैयार हूं उस इच्छा को स्वीकार करने के लिए। परंतु पिताजी, मुझे अभी भी स्मरण है उस 14 साल पहले आप जब केकई से चर्चा कर रहे थे, और जब केकई ने वो वर मांगे थे, 2 वर मांगे थे, मुझे वनवास भेजने के और भरत को राज्याभिषेक करने के, तो उस समय आप इतने क्रोधित हो गए थे, आपने इतने सारे अपशब्द बोल दिए केकई को और भरत महाराज को, तो इनके हृदय पे वो स्कार्स अभी भी हैं। तो आप ऐसा कीजिए कि वो जो शब्द हैं उनसे वापस ले लीजिए, मेरी बस यही इच्छा है आपसे। तो श्री रामचंद्र जी की ये कथन सुन के जितने लंकावासी हैं सबकी आंखों से अश्रु बह रहे हैं कि क्या मांग रहे हैं भगवान, क्या प्रेम है भगवान का, क्या त्याग की प्रतिमूर्ति है ये भगवान। वो व्यक्ति जिन्होंने इतना कुछ किया इनके साथ, इतना दुर्व्यवहार किया, उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनको माफी देने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। तो फिर वहां पे इंद्रदेव आ जाते हैं। इंद्रदेव बोलते हैं रामचंद्र जी बचा लिया आपने, ये रावण तो सब तैयार बैठा था मेरी नैया डुबोने को, आप बीच में आ गए, खत्म कर दिया आपने रावण को, थैंक यू सो मच, और मैं भी बड़ा खुश हूं, आप वर मांगिए मुझसे। कौन किसको बोल रहा है? इंद्र ना, जो भगवान की सृष्टि के एक छोटे से ब्रह्मांड में एक छोटे सा लोक है इंद्रलोक, उसका राजा है। वो ठाकुर जी को बोलता है, बोले आप मांगिए मुझसे वर मांगिए। मगर ये प्रेम का संबंध है, ठाकुर जी भी तैयार है। तो इंद्र से क्या मांगते हैं कि देखो ये सारे वानर युद्ध किए थे है ना, काफी उसमें अपने प्राण त्याग दिए, सब निस्वार्थ भाव से मेरी प्रसन्नता हेतु इस युद्ध में लड़े थे, तो आप क्या कीजिए पुनः उनको जीवित कर दीजिए। तो इंद्र बोले बड़ा मुश्किल काम है, मगर आपके लिए मुश्किल काम भी करूंगा मैं। तो क्या किया इंद्र ने? इंद्र के पास शक्ति कहां है, कहां से आ रही है? भगवान की शक्ति आ रही है, वहीं से संचार हो रहा है, और वही शक्ति भगवान की सेवा के लिए प्रयोग कर रहे हैं। फिर भगवान विभीषण को बोलते हैं कि विभीषण भगवान को बोलते हैं कि हे प्रभु राम, मैं भी कुछ करना चाहता हूं आपके लिए, मेरे भाई ने जो कुकृत्य किए हैं उसका प्रायश्चित करना चाहता हूं। अच्छा विभीषण बताइए। भगवान मैं आपके लिए सुंदर भोजन, सुंदर पकवान लाना चाहता हूं, सुंदर वस्त्र लाना चाहता हूं, सुंदर आभूषण लाना चाहता हूं, अब तो राजा हूं ना, अब तो ला सकता हूं मैं, और आपके लिए बड़े सारे एंटरटेनमेंट के साधन लाना चाहता हूं, आपको पूरी लंका घुमाना चाहता हूं, आपको सीता मैया के साथ ले जाके पूरी लंका का भ्रमण करना चाहता हूं। तो भगवान श्री रामचंद्र जी फिक्स में हैं, बोले यस एंड नो। नो किस लिए? अरे भैया घूमने थोड़ी रहूंगा यहाँ पे, वो सब इंतजार कर रहे हैं वहां पे अयोध्या में, एवरीबॉडी इज वेटिंग फॉर मी, आई कैन नॉट हैव एंटरटेनमेंट ओवर हियर, मुझे वापस जाना है। मगर हाँ आपका भाव बहुत अच्छा है, आप मेरी सेवा करना चाहते हो, तो अगर हाँ सेवा करना चाहते हो तो एक काम कर दो, जल्दी से एक सुंदर वापसी जाने के लिए अरेंजमेंट कर दो। कुछ कैसे जाएंगे यहाँ से ना, यहाँ तो इतनी दूर है हम ना लंका में, और वहाँ से अयोध्या जाना है, उसके लिए कुछ आप अरेंजमेंट कीजिए, कुछ व्यवस्था कीजिए। तो क्या करते हैं विभीषण, तुरंत वहाँ पर पुष्पक विमान को प्रस्तुत कर देते हैं। रावण का ही है, मगर अब तो रावण का सब कुछ विभीषण का है, लंका के राजा बन चुके हैं। तो विश्वकर्मा ने वो विमान बनाया था। इट वॉज अ गोल्डन प्लेन एंड वन ऑफ इट्स काइंड, इट वॉज bedecked विथ ज्वेल्स। और विमान ऐसा था कि वो एक्सपेंडेबल है, जितने लोग सामने होंगे उतना एक्सपेंड कर लेगा वो अपने आप। 10 लोग हैं तो 10 लोग जितना स्पेस रहेगा, 1 लाख लोग हैं तो 1 लाख जितना हो जाएगा, 10 करोड़ है तो 10 करोड़ जितना उसमें जगह बन जाएगी। अब श्री रामचंद्र जी
सीता महारानी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ उस विमान पे बैठ चुके हैं। तो हनुमान जी बोलते मुझे नहीं लेके जाओगे क्या, भूल गए क्या? आओ हनुमान आप भी आइए। अब क्या कर रहे हैं, सीता राम लक्ष्मण हनुमान सारे वानरों को देख रहे हैं और श्री रामचंद्र जी अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हैं उन वानरों को। बोले ये ऋण मैं कभी चुका नहीं पाऊंगा जो आपने मेरे लिए किया है। एक वानर जाति में रहकर निस्वार्थ भाव से आपने इतना बड़ा रिस्क लिया मेरे लिए, लंका तक आ गए, पूरा समुद्र पार करके आ गए, अपने परिवार वालों को छोड़ के आप मेरे लिए यहां पे आए हैं, कैसे ये ऋण चुकाऊं मैं? ना पा रहे हम, ना पा रहे हम। तो श्री रामचंद्र जी बोले आपका जो प्रेम है, आपका जो समर्पण है, आपकी जो डिवोशन है, आपकी जो भक्ति है, इसका ऋण मैं कभी चुका नहीं पाऊंगा। बस यही कर सकता हूं कि आपकी महिमा का गान कर सकता हूं मैं, और कुछ नहीं कर सकता मैं। तो श्री रामचंद्र जी बोलते हैं सब वानरों को, थैंक यू वेरी मच, मगर अब आप अपने घर जाइए, अपने परिवार को देखिए, किष्किंधा जाइए आप। तो सुग्रीव बोलते हैं ऐसे कैसे चले जाएं, अभी तो आपका राज्याभिषेक होगा, हम वो देके जाएंगे, पार्टी तो अभी बाकी है, ऐसे कैसे चले जाएं। तो फिर श्री रामचंद्र जी अनुमति देते हैं और सारे वानर टक 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 करके सब प्लेन पे चढ़ जाते हैं। तब ये अलग सी यात्रा चल रही है, 100 करोड़ महाओगा वानर और बीच में बैठे हैं श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की। वहां जा रहे हैं वायु मार्ग से, तो फिर रामचंद्र जी देखते हैं कि सारे जो हमारे वानर हैं बड़े मायूस से बैठे हैं बेचारे, समझ गए अरे बहुत दिन हो गए ना फैमिली से मिले नहीं। तो फिर क्या करते हैं, सबको आवाज़ लगाते हैं तो सबकी फैमिलीज भी चढ़ जाती है ना, तो अलग अलग पिकअप पॉइंट्स बनते हैं, सबके परिवारजन, तो सारे बंदर बंदरियाँ ना बच्चों के समेत अब सब धाम यात्रा पे जा रहे हैं, अयोध्या धाम की यात्रा बनी है। अब श्री रामचंद्र जी क्या करते हैं, रास्ते में जो भी लीला स्थलियाँ आ रही हैं उसका दर्शन कराते हैं सीता मैया को, कि देखो सीता यहाँ पे इंद्रजीत का वध हुआ था, यहाँ पे कुंभकर्ण का वध हुआ था, ये देखो रामेश्वरम आ गया, यहीं से सेतु बना था ना, सब वानरों ने मिलकर सेतु बनाया था और लंका की ओर कूच किए थे। हाँ फिर आगे चलते हैं तो हाँ ये स्थान है पंपा सरोवर, यहीं पे बैठ के मैंने चातुर्मास का व्रत किया था और खूब विरह के आंसू बहाए थे मैंने यहाँ पर। और यहाँ पे देखो, यहाँ सुग्रीव से मैं मिला था, ये देखो ये गोदावरी का किनारा आ गया, गोदावरी का तट आ गया, और इसी के नजदीक अगस्त्य मुनि का आश्रम है और वहीं पे रावण ने आपका अपहरण किया था। फिर आगे चलते हैं तो देखिए कितना सुंदर ये वन है, ये चित्रकूट का वन है, ये वृंदावन से अभिन्न है। यहीं पे हम आए थे और हमने लीलाएं करी थी, लक्ष्मण यहाँ पे पहरा देते थे, कितने सुंदर यहाँ पे घाटियां हैं, गुफाएं हैं, विश्वकर्मा ने स्वयं यहाँ पर सुंदर सुंदर गुफाएं हमारे लिए बनाई थी। फिर अब आगे गंगा आती है, जमुना आती है, बोले हाँ यहीं पे गुहा ना से हम मिले थे, मेरे परम मित्र थे वो। फिर आगे चल के भारद्वाज मुनि का आश्रम आता है, वहाँ पे ब्रेक लेते हैं, बोले यहाँ पेट्रोल रिफ्यूलिंग करा लेते हैं, थोड़ा सा बैठ जाते हैं, बहुत हो गया, लंबा सफ़र हो गया है। तो भारद्वाज मुनि से चर्चा कर रहे हैं और भारद्वाज मुनि जैसे ही देखते श्री रामचंद्र जी को तो क्या भरत महाराज का गुणगान कर देते हैं। बोले क्या बताऊं कैसे भाई हैं वो आपके, वो त्याग की प्रतिमूर्ति हैं, उनके हाथ में था राज अयोध्या का, मगर क्या बोले राजा तो श्री रामचंद्र जी हैं, मैं तो उनकी पादुका का दास हूं। तो उस पादुका को सर आंखों पर रख के, उन पादुका को व्यासासन पे बिठा के, राजमहल के सिंहासन पे बिठा के उसकी आराधना करते हैं। और खुद वो नंदीग्राम में रहते हैं, अयोध्या में प्रवेश नहीं किए, नंदीग्राम में रह के वहीं से सारे अयोध्या का संचालन करते हैं। कैसे महान आपके भक्त हैं वो। तो भारद्वाज मुनि बड़े प्रसन्न हैं श्री रामचंद्र जी को देख के, सीता मैया के साथ, और फिर बोलते हैं प्रभु मैं भी आपके लिए कुछ करना चाहता हूं, कुछ आज्ञा दीजिए मुझे। तो एक कार्य है आपके लिए मुनिवर, यहां से लेके अयोध्या तक जितने भी पेड़ हैं उनको फलों से भर दीजिए और जितने भी फूल हैं उनको शहद से भर दीजिए। इट शुड बी ऑल एरोमेटिक हनी एंड इट शुड बी ऑल जूसी फ्रूट्स। बोले ऐसा क्या प्रभु, ना कुछ खाना पिलाना तो हम दे देते हैं आपको। अरे नहीं, हमें नहीं खाना है, ये जो पूरी सेना है इसको खिलाना है। तो फिर वो जो यात्रा थी ना, बड़ी सुखद यात्रा थी, मतलब हर 5-5 मिनट में वहाँ पे ना पार्टी हो जाती थी उनकी। तो यहाँ से बंदर लोग उठा लेते थे, फल उठा लेते थे बड़े जूसी, फिर आगे कुछ फूल उठा लेते थे तो उसमें से शहद चूस लेते थे। अब जाके
फिर भगवान ने हनुमान जी को बोला कि जाओ गुहा के पास जाओ और गुहा को बोलो कि इस प्रकार सीता मैया मुक्त हो चुकी हैं, हम वापस अयोध्या लौट रहे हैं और उनसे हम कल मिलेंगे। और साथ में हनुमान भरत के पास भी जाओ, नंदीग्राम में, उनको भी सब कथा का वर्णन करो। और साथ में जब तुम बता रहे होगे तो उसकी आंखों में जरूर देखना, भरत की आंखों में एक एक चीज का वर्णन करना, और जब बताना कि श्री रामचंद्र जी अयोध्या वापस लौट रहे हैं, उनकी आंखों में देखते रहना, भरत की आंखों में देखते रहना। और अगर एक जगह भी तुम्हें मलाल दिखे कि रामचंद्र जी वापस आ रहे हैं अयोध्या में, राजा तो मैं हूं, वो किस लिए आ रहे हैं, तो मुझे बता देना, मैं जंगल में रुक जाऊंगा। कुछ भी हल्का सा तुम्हें इंडिकेशन हो जाए कि भरत बड़े मायूस हैं, बड़े दुखी हैं कि राम वापस क्यों आ रहे हैं, अच्छे वाले तो गए थे वहां पे, निपट लेते वहीं से, व्हाई ही इज कमिंग बैक, तो मुझे तुम इंडिकेशन दे देना, मैं ही बड़ा प्रसन्न हूं इन जंगलों में। फिर हनुमान जी गए, गुहा के पास गए, उसको बताते हैं तो गुहा तो जंप मारने लग गया, अरे वाह, माई फ्रेंड इज कमिंग बैक, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो इलेटेड। फिर आगे चल के भरत से मिलते हैं तो भरत की खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा, तो पहले तो धाड़ धाड़ के रोने लगे क्योंकि याद आ गया मेरे कारण ही, मेरी माता के कारण ही उनको वनवास मिला था, आई एम द कल्प्रिट, मैं कैसे अपना मुख उनको दिखा पाऊंगा, मैं फेस नहीं कर पाऊंगा उनको। तो हनुमान जी ने ढांढस बढ़ाया, तो बड़े खुश हैं कि हाँ अब वापिस अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र जी लौट रहे हैं, श्री रामचंद्र भगवान की। तो इतने खुश हो गए भरत, हनुमान जी को बोले क्या चाहिए तुम्हें, बताओ, इतनी सुंदर खुशखबरी लेके आए हो, बताओ क्या चाहिए तुम्हें। अब भूल जाते हैं कि वो राजा नहीं है, बोले कितने गांव चाहिए बताओ, उतने गांव दे दूंगा, कितनी गैया चाहिए तो वो बताओ, अच्छा तुम्हें शादी करनी है ना, लो 16 पत्नियों के साथ शादी कराता हूं। तो हनुमान जी सोच रहे मैं ब्रह्मचारी, मुझे क्या पत्नी की आवश्यकता है। तो ही वॉज सो एक्साइटेड कि हाँ ओ श्री रामचंद्र जी वापिस लौट रहे हैं अयोध्या में। तो अब ये जो खबर है भरत महाराज के माध्यम से पूरे अयोध्या में फैल गई और अयोध्यावासी इतने खुश, वहां से सब नंदीग्राम ले आ गए भगवान श्री रामचंद्र जी का स्वागत करने के लिए, सब ढोल नगाड़ों के साथ ना वहां पे गीत हो रहे हैं, मंत्रोच्चारण हो रहे हैं, और इतना सुंदर वहां पे माहौल है कि ऊपर के जो देवी देवता हैं सबको पता लग गया कि श्री रामचंद्र जी अयोध्या में लौट रहे हैं। और वहां की अप्सराएं हैं वो गीत गाने वापस सुना शुरू कर देती हैं, वहां के जो गंधर्व हैं उनसे करना शुरू कर देते हैं, अप्सराएं नृत्य करना शुरू कर देती हैं और गंधर्व गीत गाना शुरू कर देते हैं। इट वॉज ऑल फेस्टिवल मूड। अब सब आंखें बिछाए बैठे हैं। अब क्या किया, यहां से नई सड़क बना दी गई है नंदीग्राम से अयोध्या की ओर, और सब स्वागत के लिए तैयार बैठे हैं। तो भरत महाराज को सबसे ज्यादा विरह हो रहा था, वो दर्शन की अभिलाषा में थे, हनुमान जी साथ हैं, मगर दोपहर हो गया आए नहीं अभी तक श्री रामचंद्र जी। तो थोड़ा भ्रम भी होने लग गया कि कभी भी कुछ भी हो सकता है ना, वी हैव टू एक्सेप्ट ऑल द रिवर्सल, मगर ये जो रिवर्सल है ये एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा कि श्री रामचंद्र जी लौट रहे थे वापस, ये खबर आई है मगर दिख नहीं रहे हो, कहां चले गए, ये मायावी तो नहीं है, ये हनुमान मुझे भ्रमित करने तो नहीं आया। तो बोल देते हनुमान को, सोचिए इतने भाव में है, हनुमान जी को बोल देते अरे क्या चल रहा है, मजाक कर रहे हो क्या तुम मेरे साथ, तुमने बोला कि अभी आने वाले हैं श्री रामचंद्र जी, दूर दूर तक कुछ दिख नहीं रहे। तो हनुमान जी बोलता अरे ये दिख नहीं रहे क्या, ये सब वानर ना जो पेड़ों पे सब फल फूल खा रहे हैं, वानर किसके साथ रहते हैं, जो वानर राज हैं श्री रामचंद्र जी आने वाले हैं। और इतने में ऊपर देखते हैं तो पुष्पक विमान सामने प्रस्तुत हो गया है, सामने प्रकट हो चुका है। और जब ये देखते हैं तो पूरा जय जय घोष होता है वहां पे, सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो हर जगह श्री राम का नाम है, पूरे अयोध्या में, पूरे नंदीग्राम में राम का नाम चल रहा है। तो भरत महाराज सबसे पहले उस विमान की आरती उतारते हैं कि ये विमान है जो श्री रामचंद्र जी को वापस लेकर आया है। और फिर भरत महाराज बोलते हैं सॉरी हनुमान, मैंने तुम्हें ऐसे अपशब्द बोल दिए, अब मैं पूरे
पृथ्वी को, पूरे ब्रह्मांड को मैं ये डिक्लेयर करता हूं कि हम 4 भाई नहीं थे, हम तो 5 भाई थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान। वी आर ऑल 5 ब्रदर्स। ये लिख दो आप कहीं पे, पुट इट इन गोल्डन लेटर्स दैट वी आर 5 ब्रदर्स। तो ऐसा जॉयस वहां पर रीयूनियन हो रहा है सब अयोध्या वासियों के साथ। अब श्री रामचंद्र जी को नंदीग्राम से अयोध्या की ओर लाया जा रहा है। तो जैसे ही वहां पे पहुंचते हैं, अयोध्या पहुंचते हैं, तो सबसे पहले श्री रामचंद्र जी अपनी तीनों माताओं के चरण छूते हैं। कौशल्या है, सुमित्रा है, केकई है, और सबसे पहले केकई के पैर छूते हैं। और केकई तो फेस ही नहीं कर पा रही है श्री रामचंद्र को। क्या मुंह दिखाऊं मैं? मगर श्री रामचंद्र जी ना ऐसा प्रेम दिखाते हैं कि जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। बस थोड़े से घूमने गए थे हम ना, घूम के आ गए, ट्रिप पूरी हो गई, वापस आ गए। मैया प्रेम तो बना रहेगा ना, छोटी मोटी बातों से ना संबंध थोड़ी खत्म हो जाता है ना। आपने कुछ बोल दिया, हमने कुछ बोल दिया, बात खत्म, रात गई, बात गई, नाउ वी आर टुगेदर अगेन। तो इस प्रकार ना अपने औदार्य की प्रस्तुति करते हैं श्री रामचंद्र जी। और फिर जाके सारे जो ऋषि मुनि हैं उनके चरण पकड़ते हैं। और फिर भरत महाराज वो पादुकाओं को अपने सिर पे लेके आते हैं और श्री रामचंद्र जी के चरणों में उन पादुकाओं को बिछाते हैं। और फिर भरत महाराज बोलते हैं, आई एम रिलीव नाउ ना, मेरे हृदय में जो बोझा था, मेरे सिर पे जो बोझा था, अब मैं उससे मुक्त हो गया। ये राज आपका है, आप ही राजा हैं। अब तो मैं बस एक ही कार्य करूंगा, आपके चरणों की भक्ति करूंगा। वही मेरा स्थान है। दास का स्थान तो चरणों में होता है, दास का काम तो सेवा होता है, तो मैं वो कार्य पूरा करूंगा। और फिर आगे और अयोध्या की तरफ और आगे बढ़ते हैं। तो फिर वशिष्ठ मुनि आज्ञा देते हैं श्री रामचंद्र जी को कि आप जाइए और स्नान कीजिए। बहुत समय हो गया आप जंगल में रहे हैं, सो नाउ यू शुड टेक बाथ। और फिर सारा अरेंजमेंट किया जाता है। तो सीता मैया स्नान करती हैं, श्री रामचंद्र जी स्नान करते हैं सरयू नदी में। और फिर श्री रामचंद्र जी अपनी जटाएं कटवाते हैं। 14 साल वनवास में रहे हैं, कोई बार नहीं था, तो जटाएं बन चुकी थी, तो जटाओं को कटवाते हैं। उनका श्रृंगार होता है, आभूषण पहन के अब सियावर रामचंद्र जी अयोध्या में अंदर प्रवेश करते हैं। प्रवेश कर रहे हैं कैसे? रथ पे सवार होकर, रथ पे बैठाया जाता है उनको। तो एक तरफ श्री रामचंद्र जी हैं, एक तरफ श्री रामचंद्र के साथ सीता महारानी है, और इधर लक्ष्मण है, इधर विभीषण है, और दोनों उनको चामर झुला रहे हैं। और सामने जो सारथी है वो बने हैं भरत महाराज, वो रथ चला रहे हैं। और ऊपर से शत्रुघ्न ने सफेद छाता पकड़ा हुआ है उनको छांव प्रदान करने के लिए। और फिर वापिस से सारी अप्सराएं और गंधर्व वहाँ पे प्रस्तुत हो जाते हैं, गीत हो रहे हैं, मंत्रोच्चारण हो रहा है, ढोल बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं। और इसके बीच में श्री रामचंद्र जी का प्रवेश होता है अयोध्या नगरी में। और जितने सारे वानर हैं वो ह्यूमन फॉर्म ले लेते हैं। और श्री रामचंद्र जी बोलते हैं कि ये जो महल है ये सुग्रीव का महल है, ये मेरा महल नहीं है। अब अयोध्या में प्रवेश कर रहे हैं और उधर अयोध्या में देखते हैं तो सब चमका हुआ, वहां पे सब प्रकाशित है, दिव्य प्रकाश से वो प्रज्वलित है वहां पे। तो अयोध्या में देखिए, अयोध्या 14 साल तक अंधकार में रही है। क्यों? क्योंकि स्वयं जो अयोध्या के प्रकाश हैं भगवान श्री रामचंद्र जी उस स्थान को छोड़ के चले गए हैं, और आज पुनः से उसको प्रकाशित किया गया है दियों से। तो ये दिवाली है ना। ऐसे ही हमारा ये जो हृदय है ना, हृदय के जो हृदय राज हैं, हमने उनको अपने हृदय से दूर भगा दिया है। तो हमारा हृदय अयोध्या से अभिन्न है, क्योंकि भगवान कहाँ रहते हैं? धाम में रहते हैं, अयोध्या में रहते हैं। तो ये जो स्थान हृदय जो भगवान का निवास स्थान है, उसमें से हमने भगवान को उठा के फेंक दिया है। क्यों? क्योंकि हम अपनी इंद्र तृप्ति की भावना से इतने मोहित हो गए कि अपने हृदय राज को उठा के फेंक दिया। अब इस अयोध्या पे रावण का राज हो गया है। अब ये अयोध्या नहीं रही, लंका बन गई है। तो रावण जैसे अनर्थ इस लंका पे राज कर रहे हैं। तो जैसी वापिस दिवाली आती है तो स्वयं श्री रामचंद्र जी का हम पुनः आगमन कराते हैं अपने हृदय में, और फिर रामचंद्र जी क्या करते हैं? रावण जैसे अनर्थों को दूर कर देते हैं और हमारी सीता रूपी जो भक्ति है उसको पुनः से उसकी रक्षा करते हैं। तो ये दीपावली का मतलब है।
दीपावली में हाँ बहुत अच्छा लगता है, हम लाइटें जलाते हैं, हम दीपक जलाते हैं, हम प्रकाश करते हैं, तो बाहर का प्रकाश तो बहुत अच्छा है, मगर एक प्रकाश तो अंदर भी लाना है, एक दिया तो अंदर भी जलाना है, कि वो जो मेरा हृदय, मेरा मन भगवान से विमुख हो गया है, उसको पुनः भगवान के सम्मुख करना है। तब जाके भगवान श्री रामचंद्र जी इस हृदय रूपी अयोध्या में पुनः प्रवेश करेंगे, तो तब जाके हमारी असली हम दीपावली को मना पाएंगे। श्रीवर रामचंद्र भगवान की, श्रील प्रभुपाद की, अयोध्या नगरी की, दीपावली महामहोत्सव की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। हरे कृष्णा।